दूध मिलावटी, सब्जी मिलावटी, फल मिलावटी, आटा मिलावटी, हवा मिलावटी, पानी मिलावटी, सब कुछ मिलावटी। मूल कारण क्या है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। अब क्या होगा? मिलावटखोरी पे बात होगी, लेकिन उसका वाई एनालिसिस नहीं होगा कि यार ये तो जनसंख्या रूट का इसका जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी की बात होगी, लेकिन उसके मूल कारण की बात नहीं होगी कि रूट का तो जनसंख्या विस्फोट है। अरे जमीन हमारे पास मात्र 2% है दुनिया की, पानी हमारे पास मात्र 4% है दुनिया का, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी खत्म हो सकती है क्या? नहीं। सरकार 2 करोड़ लोगों को लोन दे के कुछ रोजगार शुरू कराती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। देते रहो लोन, आप लोग टैक्स देते रहो, इनकम टैक्स देते रहो, टीडीएस दो, जीएसटी दो, टोल टैक्स दो, रोड टैक्स दो, वैट देते रहो, आपका टैक्स का बर्डन कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों? जो आप टैक्स दे रहे हो वो हम दो हमारे 2 कर रहे हैं, जो सारा कुछ ले रहे हैं वो हम दो हमारे 20 कर रहे हैं, हम दो हमारे 15 कर रहे हैं, हम दो हमारे 18 कर रहे हैं। तो बिना जनसंख्या नियंत्रण कानून के क्या होगा? नहीं होगा। ना अपराध कम होगा, ना अराजकता कम होगी, ना मिलावटखोरी कम होगी, डिमांड सप्लाई का गैप बना रहेगा। तो हमारे देश में क्या हुआ? बेरोजगारी की बात होगी, लेकिन मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। वो कैसे रुकेगा? हम दो हमारे 2 सबके 2 कानून कैसा है? चाइना जैसा। भारत में घुसपैठिए आ रहे हैं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया 2017 में। जब मैंने उस समय रिसर्च किया तो पता चला कि 5.5 करोड़ घुसपैठिए उस समय आ चुके थे। अब तो 5.5 करोड़ हो चुके, 7 साल बीत चुका है। मैंने पता किया भाई सिंगापुर में कोई घुसपैठ करता है क्या? एक भी आदमी नहीं करता। हमने पूछा क्यों? बोले जी हमारे यहां 20 साल की सजा का कानून है। और केवल घुसपैठियों को सजा नहीं होती वहां पे, घुसपैठियों के मददगारों को भी उतनी सजा होती है। जिसने घुसपैठ करने में मदद किया उसको उतनी सजा होगी जितना अवैध घुसपैठ करने वाले को होगी। भारत में घुसपैठ कैसे होती पता है? बॉर्डर पे 2000 रुपए देके एंट्री करते हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3 हजार रुपए में थोड़ा लेखपाल से बात करेंगे, वो राशन कार्ड बनवा देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक दलाल को पकड़ते हैं, 3 से 4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, फिर दलाल को पकड़ते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया, कोई न कोई चुनाव इधर चलता ही रहता है, कभी प्रधान का, कभी पार्षद का, कभी विधायक का, कभी सांसद का। वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है हर साल, सीधे सीधे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया। 5 डॉक्यूमेंट हो गए, वोटर लिस्ट में नाम हो गया, अब उसने जनधन खाता खुलवा लिया। और जनधन खाता खुलवा लिया तो जैसे किसान समृद्धि योजना उसको भी आ रही है, जितनी सेंट्रल की स्कीम उधर आ रही है, फ्री का राशन मिल रहा है, माइनॉरिटी कमीशन वाली स्कीम आ रही है, सारी योजनाओं का फायदा उसको मिल रहा है। और किसके पैसे से? जोर से बोलिए जरा, किसके पैसे से? आपके पैसे से। तो यानी आप लोग ये जो हर महीने सैलरी पेंशन दे रहे हो, इससे घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इधर डॉक्टर साहब बैठे हुए, अच्छा वो आप सामने बैठ गए हो, हमारे लिए एग्जाम्पल देना आसान हो गया। तो चेतन जी आप लिवा के गए डॉक्टर साहब के पास। अब मान लो आप जिसको लिवा के गए, उन्होंने एक बार पर्ची पे 3 दवाइयां लिख दिया, 1 हफ्ते में कुछ आराम नहीं मिला। दूसरी बार गए, फिर कुछ दवा लिख दिया, फिर कोई आराम नहीं मिला। तीसरी बार आप क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब कैसी दवाई लिख रहे हो, बीमारी तो ठीक हो ही नहीं रही है। हमने आज तक ये बोला क्या? कानून निर्माताओं से बोला क्या यार कैसा कानून बना रहे हो, कोई समस्या तो ठीक ही नहीं हो रही है। अच्छा, हम कितने स्वार्थी हैं आप जरा इसको सोचो, कितने सेल्फिश हैं। दाढ़ी बनवाना है,
बाबूजी आज कड़वा कड़वा सुनिए, इधर मीठा झूठ नहीं होता। मीठे झूठ ने इस देश को डायबिटीज दे दिया है। दाढ़ी बनवाना होगा तो अपनी जाति वाला नाई नहीं ढूंढेंगे, अच्छा नाई ढूंढेंगे। जूता बनवाना होगा तो अपनी जाति वाला मोची नहीं ढूंढेंगे, अच्छा मोची ढूंढेंगे। बीमार होंगे अपने जाति वाला डॉक्टर नहीं ढूंढेंगे, अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना है, अपने जाति वाला ट्यूटर नहीं ढूंढेंगे, अच्छा ट्यूटर ढूंढेंगे। मुकदमा चल रहा है, अपने जाति वाला वकील नहीं ढूंढेंगे, अच्छा वकील ढूंढेंगे। जहां खुद का स्वार्थ है वहां हर जगह क्वालिटी ढूंढेंगे। और जब वोट देने जाएंगे किसका क्या ढूंढेंगे? मतलब कितने स्वार्थी हैं आप जरा सोचिए ना, हम कितने सेल्फिश हैं। अच्छा, और कानून भी देखो, होम गार्ड के लिए भी 10वीं पास चाहिए, चपरासी बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए तो फिर बहुत बढ़िया मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। इंजीनियर बनने के लिए जेईई करना पड़ेगा। सांसद विधायक मंत्री बनने के लिए। अच्छा एक चीज बताओ, कोई आदमी बातें बहुत अच्छी करे डॉक्टर, लेकिन दवाई उसको देना ना आता हो ठीक ठाक, वो अच्छा डॉक्टर माना जाएगा क्या? जोर से बोलिए। गाड़ी चलानी ना आता हो, बातें बढ़िया उसको करनी आती हो, वो अच्छा ड्राइवर कहलाएगा क्या? नहीं। कानून बनाना आता हो चाहे ना आता हो, उसको लफाजी करने आती हो, बतौलेबाजी करने आती हो, भाषण बढ़िया देना आता हो, वो अच्छा नेता है, वो अच्छा नेता है। अरे भैया, संसद विधानसभा लफाजी के लिए थोड़ी है, शायरी पढ़ने के लिए थोड़ी है, वहां बातें करने के लिए थोड़ी है। वो बना किस लिए? हर समस्या के रूट काज एनालिसिस करने के लिए और उसका परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए। जैसे हॉस्पिटल बीमारी का इलाज करने के लिए है, ऐसे लोग जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किस लिए? बीमारी का, सामाजिक समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए। और मान लो आप एक हॉस्पिटल में दिखा रहे हो, एक डॉक्टर से बीमारी पकड़ में नहीं आ रही तो दूसरे वो डॉक्टर से संपर्क करेगा, तीसरे डॉक्टर से संपर्क करेगा, एक डॉक्टरों का पैनल बन जाएगा, वो 3-4 डॉक्टर मिलकर चर्चा करेंगे, यार ऐसा क्या है, बीमारी क्यों नहीं खत्म हो रही है? वो विश्वव्यापी बीमारी कोई कोरोना थोड़ी है, ये तो इसी व्यक्ति को है। तो ऐसे अगर हमारे देश में कोई समस्या है और कहीं नहीं है तो हमें देखना चाहिए। इसके लिए पहले प्रयास नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है, अब जागृति आई है, अब जागरण आया है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग इसके लिए डिमांड करो, और डिमांड करने के एक ही तरीका है, सोशल मीडिया का उपयोग करो। जिस दिन भारत में 1 करोड़ लोग 4 से 5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लें तो रीच कितनी हो गई? 1 करोड़ लोगों ने 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लिया, अरे भैया 50 करोड़ हो गया। और समस्या लिखें, मूल कारण लिखें, अस्थायी समाधान लिखें, देखिए ना क्या क्रांति आ जाएगी। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप समस्या को समझते हैं, मूल कारण भी समझते हैं, अस्थायी समाधान भी समझते हैं। अगर आपके 500 फेसबुक फ्रेंड है, आप कोई इस समस्या का अस्थायी समाधान लिखोगे तो 500 लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके 5000 फ्रेंड है, आप समस्या का अस्थायी समाधान लिखोगे तो उसको 5000 लोग पढ़ेंगे। हमने कभी यह सोचा ही नहीं है ये लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा होती किस लिए है। हमने ये तो समझ लिया हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए होता है, लेकिन ये नहीं सोचा ये संसद विधानसभा किस लिए होती है। अरे संसद विधानसभा सामाजिक समस्याओं का परमानेंट इलाज करने के लिए। और कोई जैसे एमबीबीएस डॉक्टर या डॉक्टर शरीर ठीक करने के लिए उनकी ड्यूटी है शरीर को ठीक करना, ऐसे सांसद विधायक की ड्यूटी शरीर को ठीक, पूरे समाज को ठीक करना, देश को ठीक करना, राष्ट्र को ठीक करना। लेकिन हुआ उल्टा,
जाति के आधार पे बांटा गया, भाषा के आधार पे बांटा गया, क्षेत्र के आधार पे बांटा गया, अलग अलग नई नई अफीम खिलाई गई, हम लोग भी अफीम खा के मस्त रहे, जाति की अफीम, भाषा की अफीम, क्षेत्र की अफीम, और वो खाते रहे, उसका फायदा वो उठाते रहे, और नतीजा ये हुआ कि आज हम जब देखते हैं तो यार हमें लगता है वो फलाने देश हमसे आगे निकल गया, फलाने हमसे आगे निकल गया, फलाने हमसे आगे निकल गया, हम तो पीछे बैठे हुए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर फैसला। यह हो सकता है। कैसे हो सकता है? भारत में बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी केस लिखे जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी गवाही होती है। होती नहीं होती? हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। बस सबसे बड़ी समस्या यही है। एक कानून हमने बनाया, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितना प्रभाव हमारे धर्माचार्यों का नहीं पड़ा आज तक, उससे ज्यादा प्रभाव इस कानून का पड़ेगा कि झूठी शिकायत किया 10 से 20 साल की सजा, झूठी गवाही दिया तो भी 10 से 20 साल की सजा। एक एफआईआर तो लिखवाते ना, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो मेरा घोड़ा खोल लिया, कृपया इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर उसी में नीचे एक अंडरटेकिंग ले लें, ये ऊपर जितनी हम बातें कह रहे हैं सब ये बिल्कुल ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पे इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, कोई झूठी शिकायत कराएगा क्या? क्योंकि कानून तो बना हुआ है, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा, और नीचे अंडरटेकिंग देना पड़ रहा है, इसके लिए जरूरत पड़ने पे मैं अपना नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। अगर घोड़ा चोरी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है, तो घोड़ा चोरी करने वाला झूठ बोल लेगा या एडमिट कर लेगा, हाँ जी हमने घोड़ा चोरी किया? जोर से बोलिए जरा। एडमिट कर लेगा, क्योंकि अगर बोला हमने घोड़ा नहीं चोरी किया और ट्रायल में पता चला इसने झूठ बोला, घोड़ा चोरी किया, तो 5 साल सजा घोड़ा चोरी करने का और 10 साल सजा झूठ बोलने का, टोटल सजा कितनी हो गई? 25 साल हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक व्यक्ति को अमेरिका में 3 शर्ट चुराने पे 25 साल की सजा हुई है। आप लोग गूगल कर लेना, क्योंकि पहला शर्ट चुराने पे 5 साल की सजा थी, दूसरा शर्ट रिपीट किया तो 10 साल हो गई, तीसरा शर्ट रिपीट किया फिर 10 साल हो गई। कितनी हो गई? आप कोई वहां शर्ट चुराएगा क्या? नहीं। चीन में एक कंपनी के जीएम ने अपने ठेकेदार से 2 लाख युआन ले लिया, सीधे फांसी दे दिया। दूसरा किसी कंपनी का जीएम मांगेगा क्या? बोलिए। जितनी बातें कह रहा हूं सब आपको मिल जाएगी, बाद में व्हाट्सएप का गूगल कर लीजिए। बाकी तो छोड़ दो, चीन के कानून मंत्री ने किसी पब्लिशर से कुछ ले लिया था, फांसी हो गई। अब दोबारा कोई हिम्मत करेगा वहां कुछ पैसा लेने के लिए? नहीं। हमने भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ कठोर कानून बनाए नहीं। अगर आप गूगल करेंगे लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस, तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटी घूसखोरी पे 300-300 साल सजा होती, 400-400 साल सजा होती है। अब आप सोच रहे होंगे आदमी जिंदा नहीं रहता। हाँ, जिंदा नहीं रहता, लेकिन फिर भी सजा लंबी दी जाती, जिससे लोगों को पता रहे कि इसका क्राइम कितना बड़ा था। टर्की में एक व्यक्ति ने, जैसे हम लोगों का एसएमएस आता रहता है ना, कि जो दुनिया भर के एसएमएस आते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको लॉटरी निकल जाएगी, इस लिंक पे क्लिक करो तो आपका ऐसा आ जाए, ऐसे आता रहता है एसएमएस, खूब आते रहते हैं। टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस भेजा और जैसे उसने क्लिक किया उसका अकाउंट हैक हो गया, 340 साल सजा हुई है। दोबारा टर्की में कोई फालतू एसएमएस भेजेगा क्या? बताइए जरा, भेजेगा किसी को? नहीं। हमारे देश में चिट फंड स्कैम चलते रहते हैं ना, जो दुगना करने का वादा करते हैं, तीगुना करने का वादा करते हैं और फिर कंपनी लेके गायब हो जाते हैं। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों का पैसा लिया और कंपनी बंद करके चंपत हो गया। 1,41,000 साल सजा हुई इसको। 1,41,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी लंबी सजा क्यों?
क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि इसने कितना बड़ा क्राइम किया। हमारे यहां अब आप सोचिए, 16,000 लोगों का पैसा लेके चंपत हुआ, 1,41,000 साल सजा हो गई। हमारे यहां सहारा 16 लाख लोगों का पैसा लेके भाग गए और 16 साल की भी सजा नहीं हुई। खौफ कैसे पैदा होगा? एक व्यक्ति कहता है पुलिस हटा लो, एक व्यक्ति कहता है पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और सजा मिलने की बजाय वो विधानसभा में बैठा हुआ है। बैठा कि नहीं बैठा? याद है कौन है? अब ये जो सिचुएशन है, ये अपराध को प्रमोट कर रहा है, अपराध को डिमोट कर रहा है। भाई लोग सोचेंगे ना, यार उसने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो विधायक बन गया, चलो हम भी ऐसे बोलते हैं, नहीं विधायक तो पार्षद है, प्रधान तो बनी जाएंगे, इतना तो बनी जाएंगे। ये जितना क्राइम है ना, अभी आपके एक पार्टी के अध्यक्ष को कुछ लोगों ने मारा, यहां गोली वोली मारा, कुछ दिन पहले ही मारा ना। हाँ, वो जिन्होंने मारा है, मैं आपको लिख के देता हूं 2024 में, 2044 के पहले उनका कुछ नहीं होने वाला। 20 साल मुकदमा चलेगा। और यह भी कहता हूं, ना 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ना नागरिकता खत्म होगी, ना फांसी होगी।